to everyone. Welcome back to my channel, The जिंदगी कैटलिस्ट ग्रुप। तो डियर, आज फिर मैं लेके आया हूँ आपकी एक नई सीरीज, जो कौन सी है, गेट एसी सीरीज 2021 वन शॉट रिवीजन सीरीज। ठीक, आज का जो मेरा चैप्टर है वो मेरा है हेलिकल स्प्रिंग। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वी कैन से दैट इट इज अ पार्ट ऑफ चैप्टर फ्रॉम सॉन्ग दैट कैन बी आस्क्ड इन मैनी टाइम्स। ओके, तो यहाँ पर भी मेरे को जो पढ़ना है ना, वो मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें पढ़नी है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर गेट एग्जामिनेशन, और क्या चीजें नहीं पढ़नी है। ठीक, तो मेरा हेलिकल स्प्रिंग मेरा पढ़ना है। ठीक, स्प्रिंग तो मेरा कितने कई भी प्रकार का होता है, लेकिन मेरे को जो पढ़ना है वो सिर्फ हेलिकल स्प्रिंग पढ़ना है। ठीक, उसमें से भी मुझे जो पढ़ना है वो क्लोज्ड कोइल, या फिर मेरा उसी को बोलते हैं कंप्रेशन स्प्रिंग, या फिर मैं उसी को बोलते हैं टेंशन स्प्रिंग। ठीक, मेरे को ये ओपन कोइल वाला जो स्प्रिंग है वो यहाँ गेट सिलेबस में नहीं है, और वहां से कभी भी क्वेश्चन नहीं आया। मेरा जितना भी गेट का क्वेश्चन आया वो मेरा सिर्फ यहीं से आया, क्लोज्ड कोइल, कंप्रेशन या इसी को बोले टेंशन स्प्रिंग। ठीक, तो इसमें से भी मेरा दो कंडीशन में पढ़ना होता है, एक मेरा होता है अंडर एक्सियल लोडिंग, दूसरा होता है अंडर ट्विस्टिंग। तो यहाँ मेरे गेट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को सिर्फ अंडर एक्सियल लोडिंग पढ़ना, वही मेरे सिलेबस में, मेरे को ये नहीं पढ़ना है अंडर ट्विस्टिंग। ठीक, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक, हाँ, एक चीज और, अगर मेरा जो आप वीडियो देखें उसका अगर क्वालिटी खराब लगे, फिर से मैं बता रहा हूँ, तो आप क्या करना, जब भी वीडियो ओपन करें तो वहां पे ऐसी ऊपर 3 डॉट होंगे। ठीक, उसको आप क्लिक करेंगे, वहां से आपको क्या करना है, अपने वीडियो को जो रेजोल्यूशन है बेसिकली वो बढ़ा देना है, वहां पर 360 पिक्सल या उससे ज्यादा कर लेना। ठीक, तो फिर आपको मेरा जो वीडियो है क्लियर दिखाई देगा। देखिए, मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ जिससे कि आपको सारी चीजें दिख जाए। मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ तो मेरे को और ज्यादा मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन आपका टाइम सेव होना चाहिए। ठीक, इट्स माय ड्यूटी। ओके, मेरी ये ड्यूटी है, मैं मानता हूँ। ठीक, चलिए मैंने कंसीडर किया है, मेरा क्लोज्ड कोइल स्प्रिंग मैंने कंसीडर किया है। ठीक, जिसका वायर डायमीटर कितना है, ये डी स्मॉल डी है, और यहाँ पर क्या है, उसका एक्सियल लोड, यहाँ पर एक लोड लग रहा है वो डब्ल्यू है। ठीक, तो मैंने यहाँ से ये सेंटर से ये मीन रेडियस होगा, कौन सा होगा, मीन रेडियस इसको बोलूंगा। ये मेरा ये पॉइंट टू पॉइंट इनके बीच का सेंटर डिस्टेंस होगा, तो वो मेरे को क्या होगा, ये मीन डायमीटर देखा, इनर डायमीटर प्लस आउटर डायमीटर। मेरा इनर डायमीटर क्या हो जाएगा, ये मेरा आउटर डायमीटर हो जाएगा, बोलो ये DO हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, इनर डायमीटर। ठीक, अगर इतने की बात करूं, ठीक, ये मेरा क्या हो जाएगा, DI। ठीक, तो इन दोनों का मीन ले लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, मेरा मीन डायमीटर। ठीक, अगर मैं इसी स्प्रिंग की लेंथ निकालूं, ठीक, अगर मैं इसी स्प्रिंग की लेंथ निकालूं, वो कैसे निकालूंगा, मैं एक कोइल ले लूं, मान लो। ठीक, एक कोइल ले लूं, ठीक, उसकी लेंथ कितनी होगी, एक कोइल की 2 पाई आर। ठीक, ये आर मैंने मीन रेडियस मानी, ठीक, तो वो 2 पाई आर होगी। ठीक, इनटू अगर उसमें n नंबर ऑफ कोइल्स है तो मेरा टोटल लेंथ निकल आया, तो वही किया मैंने, एक कोइल की लंबाई 2 पाई आर इंटू n मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा पूरी जो मेरा स्प्रिंग है उसका मेरे को लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को लेंथ मिल गया। ठीक, अब मैं बात करता हूँ, ठीक, इसमें क्या क्या स्ट्रेसेस आ सकते हैं। तो मेरा ये जो लोड है, मेरा इसकी वजह से कौन सा स्ट्रेस आएगा, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस आएगा। ठीक, मैंने इसी लोड को मैंने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। ठीक, इससे कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, जितना मैंने ऊपर ले लिया उतना ही नीचे ले लिया। ठीक, लेकिन इससे एक चीज और आ जाएगी, जो स्प्रिंग में मेरा जो शियर स्ट्रेस लगेगा, शियर स्ट्रेस किसकी वजह से, टॉर्जन की वजह से, W इंटू आर की वजह से मेरा एक क्या आ जाएगा, मेरा शियर स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक, तो ये मैं 2 शियर स्ट्रेस पढ़ूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, और गेट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, तो मेरा अगर टॉर्जनल शियर स्ट्रेस की मैं बात करूं तो मेरा टाउ एस पता है, मैंने अभी पिछले ही मैंने वन शॉट रिवीजन शॉट जो टॉर्जन इन शाफ्ट पढ़ा था, वही मेरा कितना होता है, टाउ एस कितना होता है, 16T अपॉन पाई डी क्यू। ठीक, 16T अपॉन पाई डी क्यू। टी मेरा क्या है यहाँ पर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, या मैं कह सकता हूँ मेरा टॉर्क। ठीक, तो 16 मैंने ऐसे ही रखा, टॉर्क मेरा कितना होगा, ये मेरा लोड रहा इंटू आर, मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे को टॉर्क दे देगा, तो मैंने रख दिया W इंटू आर अपॉन पाई डी क्यू। ठीक, अब मैं देखो इस आर को अगर डायमीटर के टर्म में रखें तो 2 इंटू आर क्या मेरे को दे देगा, डी कौन सा होगा, मीन डायमीटर। ठीक, तो ये 8WD अपॉन पाई डी क्यू। ध्यान रखना, वायर का डायमीटर हमेशा स्ट्रेस के केस में हमेशा नीचे आएगा। कहाँ आएगा बेटा, हमेशा नीचे आएगा। ठीक, अब दूसरा मेरा जो स्ट्रेस होगा वो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस होगा। ठीक, डायरेक्ट जो मेरा शियर स्ट्रेस होगा इस लोडिंग की वजह से, और मेरे कितने एरिया पे लगेगा, इतने एरिया। ठीक, इतने एरिया पे
इतने एरिया, ठीक। तो डब्ल्यू अपॉन एरिया ऑफ वायर, ठीक, एरिया ऑफ वायर, ठीक। एरिया डायमीटर मैंने पहले ही मान लिया कितना है वायर का डायमीटर, मैंने डी माना है, तो इसीलिए इसका डब्ल्यू तो मेरा लोड हो गया, ठीक। पी अपॉन ए होता है ए पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ठीक। यहाँ से ये मिल जाएगा। अब मेरे को पूछेगा, मेरे को ये नहीं निकालना, ठीक, वो मुझसे पूछेगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताओ स्प्रिंग में कितना लग रहा है, ठीक। तो टाउ मैक्स मेरा क्या होगा, डायरेक्ट मेरा जो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस प्लस जो मेरा टॉर्जनल शियर स्ट्रेस, दोनों का समेशन कर दूंगा, ये मैं वैल्यू रखूंगा, तो फिर मेरे को कुछ इस टाइप का मिल जाएगा एक्सप्रेशन ए डब्ल्यू डी अपॉन पाई डी क्यूब, ये याद रखना, ठीक। 1+1/2c, ठीक। ये मेरा 1+1 अपॉन 2c को मैं एक केस मैंने एक कांस्टेंट मान लिया, जो मेरा कांस्टेंट किसको दर्शाता है, मेरा डिनोट करता है करेक्शन फैक्टर फॉर डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। ये केस क्या बताएगा, करेक्शन फैक्टर फॉर डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, ठीक। केस की वैल्यू कितनी होगी 1+1/2c, ठीक। सी मेरा यहाँ पे क्या है, इसको बोलता हूं मैं स्प्रिंग इंडेक्स, इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्प्रिंग इंडेक्स, ठीक। स्प्रिंग इंडेक्स होगा मीन डायमीटर डिवाइड बाई बायर डायमीटर, ठीक। ये मेरा मीन डायमीटर है किसका, कोयल का, ठीक, या स्प्रिंग का, ये मेरा बायर का डायमीटर है, ठीक। अब और ज्यादा मैं अगर इसको करेक्टली बात करूं, ठीक, तो यहाँ पर जो टाउ मैक्स होता है वो के डब्ल्यू यहाँ पे वॉल्स फैक्टर, क्या है, वॉल्स फैक्टर, ठीक। ये मैं किस लिए यूज करता हूं, क्योंकि यहाँ पर एक तो मेरा शियर स्ट्रेस की वजह से करेक्शन आएगा, दूसरा इसके कर्वेचर में चेंज आ जाता है, ठीक। तो उस कर्वेचर को कंपनसेट करने के लिए इन बॉल से जो नाम आया उसने क्या किया, इस फैक्टर को भी अपने आप में कंसीडर कर लिया। तो मेरा जो के डब्ल्यू वॉल्स फैक्टर होता है वो क्या होता है, के एस इंटू के टी। केस तो मैंने बता दिया करेक्शन फॉर डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, और जो मेरा केटी होगा वो करेक्शन फैक्टर किसका शो करेगा, कर्वेचर की वजह से, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार थ्योरेटिकल पूछा गया है कि मेरा वॉल्स जो मेरा फैक्टर है वो कौन कौन से करेक्शन फैक्टर्स को कंसीडर करता है, एक तो मेरा डायरेक्ट शियर स्ट्रेस की वजह से, दूसरा मेरा किसकी, कर्वेचर की वजह से, ठीक है। तो जो मेरा वॉल्स फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो 4c-1 डिवाइड बाई 4c-4 प्लस 0.651 डिवाइड बाई सी मेरा यहाँ पर एज इट इज क्या है, स्प्रिंग इंडेक्स, ठीक, डी बाई डी, ठीक। जहां पर आर मेरा क्या है, मेन रेडियस बताई दिया मैंने, डी मेरा मीन डाया है, डब्ल्यू क्या मेरा लोड है, डी क्या मेरा बायर डायमीटर है, डेल्टा ये जो है डिफ्लेक्शन होगा, इसको बोलेंगे डिफ्लेक्शन, एन मेरा क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स, कितनी इसमें नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स है। चलिए डियर, अब मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहीं से बनेगा, सीधे मेरे को फॉर्मूला समझने हैं, ठीक, याद भी नहीं करने हैं, मेरे को सिर्फ फॉर्मूले समझने हैं, ठीक। अब समझा दूंगा बस एक सीक्वेंस में, जैसे मैंने बताएंगे वैसे ही आपको समझना है, ठीक। अपने आप याद हो जाएंगे, मतलब आपको याद करने की भी, आपने ये सारा चीज समझ लिया है ना। चलिए मैं बताता हूँ, सबसे पहला जो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का, ठीक, वो मैंने बताया टाउ मैक्स 16t अपॉन पाई ड्यू करके मैं निकाल लूंगा, ठीक। तो भाई के डब्ल्यू इंटू वॉल्स फैक्टर 8WD अपॉन पाई डी क्यू आ गया था, ठीक। वॉल्स फैक्टर क्या था, के एस इंटू के टी, ठीक। ये मेरा ड्यू टू कर्वेचर फैक्टर, मतलब कर्वेचर की वजह से करेक्शन फैक्टर था, ये मेरा डायरेक्ट शियर स्ट्रेस की वजह से, ठीक, मैंने बात कर लिया अभी। अब मेरे को इसके बाद याद रखना है या मेरे को समझना है, एंगल ऑफ ट्विस्ट पूछेगा, क्या पूछेगा, स्प्रिंग में कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट हुआ, तो मैं वो कहां से मैंने अभी पढ़ाया था, मैंने आपको शाफ्ट में पढ़ाया था, ठीक, टॉर्जन की जो इक्वेशन से वहां निकाला था, या मैंने याद भी कराया था। मान लीजिए कोई हकला है, वो शादियों की, अब मौसम चल रहा है, ठीक, शादियों का ही चल रहा, तो वो क्या कह रहा है, थीटा तलाओ दीदे, तलाओ दीदे, आपको क्या समझना है, तलाओ से मतलब क्या है, टीएल, ठीक, टीएल डिवाइड बाई स्लैश लगेगा, मेरा क्या आएगा, जी जे, डीजे नहीं जी जे, ठीक। तो टीएल अपॉन जी जे, ठीक। जे मेरे को पता ही मेरा कैसा सर्कुलर इसका क्रॉस सेक्शन है, तो मैं यहाँ से जे कितना होता है मेरा π/32 t की पावर 4, सीधे सीधे मेरा ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख देंगे। मेरे को एल भी पता है, स्प्रिंग की लेंथ मैंने निकाल लिया है, एल इक्वल टू 2πr इंटू एन, एन मेरा नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स है, ठीक। मैं ये सारा वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा, ठीक। मेरे को पता है ये टॉर्क मेरा कितना आएगा, ये मेरा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मेरा फोर्स आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे रख देगा, ठीक। मैंने जैसे ही रखा ये सारी चीज, मेरा पाई से ये पाई कैंसिल हुआ, ठीक। तो ये मेरा फाइनली जो मेरा आंसर आ गया, क्या आएगा, 64 WR² इंटू एन डिवाइड बाई जी डी की पावर 4। तो इसका रिलेशन ध्यान रखना, थीटा का और बायर डायमीटर के साथ रिलेशन कैसा है, थीटा का बायर डायमीटर के साथ रिलेशन कैसा है, इनवर्स, ठीक। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया, ठीक, कि मेरा स्प्रिंग का मैं बायर डायमीटर अगर 4 गुना कर दूं, या सिंपल समझ लो कि 2 गुना कर दूं, तो मेरा बताओ एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना हो जाएगा।
तो बताओ ये अगर दोगुना किया तो वो कम होगा ना, इनवर्स रिलेशन है, और वो भी पावर में कितनी जाएगा, सीधे 4। मतलब क्वेश्चन ऐसा आया था, सीधे अब टिक मारी, ठीक। तो वो 1/, वो मतलब दोगुना किया तो वो 1/, कितना हो जाएगा, 16, ठीक। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक। अब उसके बाद मेरे को क्या पूछेगा कि मेरा स्प्रिंग में कितना डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक। डिफ्लेक्शन में कैसे निकालेगा, ठीक। मैंने यहाँ पे इसका ये मैंने मान लिया, ये मेरा जो कॉइल है इन दोनों के बीच की दूरी मैंने मान लिया कि मैंने ये, ठीक, यहाँ से मीन डिस्टेंस ले ली, ठीक। मान लो मैंने ये इसको मैंने एकदम इसका जो मेरे जो कोयल है मैंने इसको एकदम कैसा मान लिया, परपेंडिकुलर हो गया, मान लो ये एकदम ये स्ट्रेट हो गया, ठीक। तो यहाँ पे मेरा ये यहाँ से ये डिफ्लेक्शन होगा, ठीक। ये मेरा वायर डायमीटर ही होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ये वायर डायमीटर हो गया, तो थीटा में यहाँ से निकालेगा tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो डेल बाई आर आ जाएगा। चूंकि थीटा मेरा बहुत छोटा है स्प्रिंग के केस में, तो थीटा जब मेरा टेंड्स टू 0 है तो मैं tan थीटा को मैं क्या थीटा नहीं मान सकता, हाँ मान सकता, ठीक। तो मैं मेरा यहाँ से सीधे सीधे डिफ्लेक्शन आ जाएगा थीटा इंटू आर। मैंने थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट निकाल लिया था, मैं इसको वायर टाइम जो वायर के रेडियस से जो सॉरी हाँ कोयल के जो मेन रेडियस है मैं मल्टीप्लाई कर देगा तो मेरे को क्या डिफ्लेक्शन नहीं आ जाएगा। तो मैंने ये निकाल लिया था, ठीक। मैंने थीटा निकाला, सीधे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया आर से, क्वेश्चन में और जल्दी हो जाएगा, ठीक। ये सब वैल्यू रखनी नहीं थी, थीटा निकालो डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक। तो मैंने यहाँ से ये आर का मल्टीप्लाई किया तो मेरा एक्सप्रेशन आएगा 64 WR³ n/GD⁴। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि कोई बहुत ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट हो गया मैं तो याद ही करूंगा, तो भैया याद कर ले, अगर याद कर सकता है एक्सप्रेशन, नहीं समझना है तो समझ ले, ठीक। तो समझने की ज्यादा आसान है, मेरे को तो यही लगता है, ठीक। तो मेरे को यहाँ पर भी क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये भी एक्सप्रेशन से पूछा, ठीक, कि जो डेल है मेरा वो उसका भी रिलेशन वायर डायमीटर के साथ कैसा है, इनवर्स रिलेशन, ठीक, D⁴। ये इसलिए मैं करा दे रहा हूँ कि कभी वायर के डायमीटर के साथ क्या इनके रिलेशन, तो आप एक्सप्रेशन तुरंत ही निकाल लें और इनका रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ से न्यूमेरिकल मेरा पूछा जा सकता है, ठीक, वो पूछा गया है, पूछा जा नहीं सकता है, ठीक, ठीक, भविष्य में भी पूछा जाएगा, ठीक। तो मेरा ये अब इसके बाद क्या मेरे को समझना है कि स्प्रिंग कांस्टेंट पूछ लेगा, ठीक। स्प्रिंग बताओ कांस्टेंट कितना, लेकिन मेरा न्यूमेरिकल में स्प्रिंग कांस्टेंट अब वो बहुत स्मार्ट हो गया, ठीक। स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं बोलता, वो मेरे को बोलता है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, ठीक। क्या बोलता है, के को स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। तो स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग में कैसे निकालेगा, थोड़ा बहुत आपने 11th-12th में थोड़ा फोर्स मैकेनिक्स वगैरह थोड़ा पढ़ी होगी, तो स्प्रिंग फोर्स जो मेरा होता है F=kx होता है, तो मैं यहाँ से k निकालूंगा, स्प्रिंग कांस्टेंट Fy(x) आएगा न्यूटन पर मीटर, ठीक। तो ऐसे ही मेरा लोड वाई डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक। तो मैंने डिफ्लेक्शन निकाला था, ये वैल्यू उठाया मैंने यहाँ पे रख दिया, W लोड से लोड मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक। तो GD⁴ 64 R³ n, ठीक। n मेरा है नंबर ऑफ कॉइल्स, ठीक। तो यहाँ से k आप देखिए, k मेरा है वायर डायमीटर की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है D⁴। ये भी बहुत ज्यादा बार पूछा है सीधे, ठीक। और k जो है, k क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो मेरा मीन रेडियस है, ठीक, या मेरा जो मीन डायमीटर कहते हो तो उसके भी रिलेशन यही होगा जो रेडियस के साथ होगा, अरे भाई डायमीटर के साथ होगा, ठीक। तो ये क्यूब के, ठीक। तो यहाँ से भी क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, ठीक। अब मेरा अगला बहुत ही हाँ इसमें एक बात और है, जो मेरा ये स्प्रिंग कांस्टेंट है चूंकि, तो ये मेरा मटेरियल की स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करेगी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया था, ये बताओ कि मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, ठीक। 4 ऑप्शन दिया था, तो उसमें से एक ये ऑप्शन मतलब ये था अलग वाला कि डज नॉट डिपेंड ऑन मटेरियल स्ट्रेंथ, ये ध्यान रखना। वैसे ही मेरा चूंकि क्या है कांस्टेंट है, तो इट विल डज नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल स्ट्रेंथ, ओके। तो लास्ट वन मेरे को क्या समझना है, मेरे को फाइंड आउट करना है स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी मैं टॉर्जन इन शाफ्ट में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, तो सीधे सीधे कितना होता है 1/T इंटू थीटा, मतलब भाई 1/2 फोर्स इंटू जो भी मेरा डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक, जो बार्स के केस में मैंने पढ़ा था, ठीक है। मैंने 11th-12th में किसी बार खींचा तो जो भी मेरे को वर्क डन करना पड़ा पर यूनिट वॉल्यूम, दैट विल बी माय स्ट्रेन एनर्जी, ठीक। तो 1/2 T फोर्स की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, T इंटू थीटा। T मेरे को पता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, W इंटू आर आ जाएगा, ठीक। या सीधे T निकाल लिया, थीटा निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर देगा तो मेरा आ जाएगा, ठीक। तो आई होप ये सारा बहुत ही खेल जो कॉन्सेप्ट है, मैं ट्रिक कह सकता हूँ, ये कॉन्सेप्ट है बहुत ही आपको पसंद आया होगा, आशा करता हूँ आया ही होगा, क्योंकि आप एक सीक्वेंस में पहले मैं टाउ मैक्स निकालूंगा, फिर मैं थीटा निकालूंगा, फिर मैं डेल निकालूंगा, फिर मैं के निकालूंगा, फिर मैं स्ट्रेन निकालूंगा, ठीक। तो 1 बाई 1 मैं सारा निकाल लूंगा, ठीक। तो यहाँ से बहुत ही बेनिफिशियल है ये वीडियो आपके लिए फॉर द गेट एस्पायरेंट्स, ठीक। आपको अब करना क्या है, सिंपली कुछ नहीं करना, ये सिर्फ इतना जो स्प्रिंग हेलिकल स्प्रिंग का है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, फटाफट लगाने स्टार्ट कर दिए, ठीक। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक। अब 2 ही ऑप्शन आपके पास, क्योंकि हमारा टाइम गेट का बचा नहीं, मैक्सिमम मेरे पास सिर्फ 50 डेज बचा है, ठीक। वो भी अभी इसमें भी मेरे को अब जो मेरा
जो स्टूडेंट होगा, जैसे मेरा जैसा होगा जिसका मतलब अभी फाइनल ईयर है, तो उसके पास तो वो भी नहीं, मेरा एग्जाम भी है उसमें, मेरा EKTU का भी, ठीक, या मेरा जो भी है, ठीक, जहां का भी एग्जाम हुआ वहां का भी एग्जाम है, ठीक। तो उसके बाद मेरे को गेट का भी एग्जाम देना, ठीक, साथ में पैरेलली मेरे को प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास लोड बहुत ज्यादा है, ठीक। तो मेरे को वो प्रिपरेशन भी उसी लेवल करना पड़ेगा, ठीक। अब करना ही पड़ेगा, दो ही रास्ते हैं, या तो छोड़ दो या तो एग्जाम को फिर फोड़ दो, ठीक। मेरे को छोड़ना नहीं है, पता है छोड़ देंगे तो बर्बादी है, तो लेकिन फोड़ना है बस, ये तो कर सकते हैं ना। और 2 ही महीने मतलब जान लगा दीजिए, या तो फिर जाने दीजिए या तो फिर जान लगा दीजिए, यही टाइम है, ठीक। इसके बाद अब टाइम नहीं आएगा, ये टाइम चला जाएगा फिर नहीं आएगा, ठीक। अगर हो सकता है नहीं होगा तो फिर आगे आपकी चीजें आसान हो जाएंगी उतनी आगे, जब भी प्रिपरेशन मान लीजिए अभी नहीं कर रहे आगे करेंगे, ठीक। तो चलिए मैं इस वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं करूंगा, तो यही समाप्त करता हूँ, ये लेक्चर में नहीं देना है, ठीक। तो लास्ट में यही कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरे मोटिवेशन मिले, ठीक। मैं अपने विजन की तरफ मैं थोड़ा सा मोटिवेटेड होता रहूं, ठीक। जो मैंने सोचा है वो मैं आपको, हर एक बंदा मेरा वही, हर एक बंदा किसान परिवार का हो, चाहे वो मेरा एवरेज स्टूडेंट हो, मेरा हर किसी को मैं बेनिफिट दे सकूं मैं, ठीक। वो मिशन तो बहुत बड़ा है, ठीक। चलिए मैं बहुत आगे तक बातें करेंगे, अभी बातें होती ही रहेंगी, ठीक है। चलिए मैं फिर अगली सीरीज के साथ मिलूंगा अगली वीडियो में, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।